Words, give me liberty or give me death. Has anyone heard the phrase? I think most of you have. आज हम बात कर रहे हैं यूएसए स्टडी वीजा को लेके। स्पेशल जो आज की स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही बंद करेंगे। उसको लेके हर बंदा अलग अलग उसकी न्यूज का अलग अलग मीनिंग निकालता है। स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स कई बार न्यूज देखते हैं, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सारी भी क्या है, इसका सारा इंपैक्ट आएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर स्पेशली। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, दोस्तों से शेयर भी करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, उन्होंने ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम एजुकेशन जो सेंटर उसको सारा ऑपरेट करता है उसको क्लोज करके इसको स्टेट सब्जेक्ट बनाएंगे। उनको ये लगता है कि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को ऐसे फंड जाते हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रही, बहुत सारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज, ताकि अगर ये चीज सारी सिस्टम स्टेट के अंडर आ जाएगा तो वो ज्यादा बेटर तरीके से ऑपरेट कर लेंगे, जो कि सेंटर नहीं कर सकता। पर अभी क्या है कि क्या ये कानून लागू हो चुका है? अभी ये कानून लागू नहीं होगा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर करे हैं। अभी जब ये कांग्रेस की जब तक इसमें मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक ये कानून लागू नहीं हो सकता। सबसे पहले नंबर 1 चीज। नंबर 2 क्या है, दूसरी न्यूज क्या थी, डोनाल्ड ट्रंप ने 41 कंट्रीज को अलग अलग तरीके से उसकी कैटेगरीज में रखा है। कुछ उसमें उन्होंने क्या किया, 11 कंट्री ऐसे हैं उनको टोटली बैन कर दिया कि ये कंट्री के लोग नहीं यहां पे आ सकते यूएस के अंदर। उसके अंदर हमारे जो नियर बाय कंट्री है उसमें भूटान भी है। एक भूटान ही एक ऐसा कंट्री है जो हमारे नजदीक पड़ता है, बाकी तो अलग कंट्री है, उससे हमें लेना देना कुछ नहीं। ईरान भी है वैसे तो, पर ये लोग जो है इनको टोटली बैन कर दिया उन्होंने। भूटान है एक कंट्री आसपास। अब ऑरेंज लिस्ट इन्होंने दूसरी निकाली है, उसमें है 10 कंट्री। ऑरेंज का क्या मतलब हो गया कि अगर इनको वीजा मिलेगा तो काफी ज्यादा वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा, इनको वीजा भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब इसमें जो हमारे नियर बाय कंट्री है 10 कंट्रीज में, इसमें एक तो म्यांमार का नाम भी है और एक पाकिस्तान का नाम भी है, रशिया का नाम भी है, और ये हमारे नियर बाय कंट्री है। इनका जो है, इन कंट्रियों की भी अगर एप्लीकेशन लगती है तो इसको ऑरेंज लिस्ट उन्होंने बनाई है। ये टोटल 10 कंट्री है। अगर इसमें से भी कोई बच्चा एप्लीकेशन अपनी करता है तो वो बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट होना चाहिए और उसकी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन करके उसके बाद उसका वीजा लग सकता है। मतलब बिल्कुल नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, वीजा लग सकता है, पर अगर 10 एप्लीकेशन लगती है तो हो सकता है एक को वीजा मिले, ये चीज हो सकती है। अब थर्ड इन्होंने येलो एक लिस्ट निकाली है, इसमें 22 कंट्री है। जो ये 22 कंट्री है इनका वीजा लग सकता है, पर वेरिफिकेशन होगी, उसका जो टाइम होगा 60 डेज होगा, जो बैकग्राउंड उसकी चेक होगी बंदे की, स्टूडेंट की। तो उसमें जो हमारे नियर बाय कंट्री है 22 कंट्री, जो है हमारे मतलब इंडिया के आसपास पड़ता है, जो कि अगर हमारी वीडियो देखता है तो उसको पता लगे। तो 22 ऐसे कंट्री हैं जिनको वीजा मिल सकता है, पर 60 डे की उसका टाइम लगेगा बैकग्राउंड चेक करने के लिए, तो इनको वीजा मिल सकता है। इसको येलो लिस्ट में उन्होंने रखा है। तो ओवरऑल क्या है, टोटल इंपैक्ट ये रहेगा। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू की मेरी तैयारी नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं उठानी चाहिए। अगर आप अपॉइंटमेंट उठा लेते हो तो आपको उस टाइम एम्बेसी के अंदर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने उठा भी ली, उसको डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि उसको आगे लेके जाया जा सकता है अगर उठा भी ली डेट बाई चांस। क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू देने चले गए आप एम्बेसी के अंदर, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, बिना तैयारी के जो बच्चा जाएगा उसको नुकसान हो सकता है। जब आप इंटरव्यू देने गए हो, आपका लेवल ये होना चाहिए, वीजा ऑफिसर के सवाल लिमिटेड होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि वीजा ऑफिसर ने जो सवाल बोला उसकी तो मेरी तैयारी थी, मैंने उसका रट्टा मारा हुआ है, उसका फटाफट एकदम उसके आगे रिप्लाई दे दोगे, वीजा ऑफिसर पकड़ लेता है। जब उसको ये लगता है कि ये तो रट्टा मार के आया, उसको बातचीत करता नजर आना चाहिए स्टूडेंट। आपकी इंग्लिश थोड़ी अगर वीक है शायद तब भी काम आपका चल सकता है, पर आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए, और आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अपने खुद के रिप्लाई होने चाहिए। आपके सवाल लिमिटेड ही होते हैं, वीजा ऑफिसर ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे सवाल अलग अलग होते हैं। तो और अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, आपका अगर उससे होता क्या कि अगर आपने मान लो आपने चले गए एम्बेसी के अंदर, तो आपका लॉस क्या होगा, आपकी एम्बेसी फीस भी चलेगी, आपकी ऑफर लेटर के पैसे, I-20 के पैसे, सर्विस की फीस, कई तरह के
पैसे लगाए होते हैं, हो सकता है आपको बॉम्बे की आपको अपॉइंटमेंट मिली है, कैलकाटा की मिली है, आपकी एयर टिकट भी जाएगी आने जाने की, 2 बार कई बार जाना पड़ता है, एक बार बायोमेट्रिक, बच्चे का 70-80 हज़ार रुपये लॉस हो जाता है। तो अपने को तभी जाना है जब एक खुद को बड़ा कॉन्फिडेंट हूं मैं और मेरे को लगता है कि मेरा वीजा पक्का आएगा। हर कंट्री एक वीजा देने के लिए बैठा होता है, जब तक सही तैयारी नहीं है हमने नहीं जाना। आपका फिर पक्का वीजा आएगा, फर्स्ट टाइम वीजा लेके आना हमने, ये नहीं कि हम बार बार इंटरव्यू देते रहेंगे या बार बार एक बार चले गए एम्बेसी के अंदर, फिर दूसरी बार चले गए, तीसरी बार चले गए। और कोई चीजों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच बोलना है हमने। कई बार कंसल्टेंट कोई चीजें छुपाने की कोशिश करता है, सिर्फ वही चीज छुपानी है जो लगता है छुप सकती है। अगर आपने पहले कभी एप्लीकेशन लगाई है या कोई और इंफॉर्मेशन है, उसको बिल्कुल भी हाइड नहीं करना। कनाडा का भी अगर रिफ्यूजल है तो उसको भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि कनाडा और यूएसए अपने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। कई बार कोई एजेंट बोल देता है 10 साल पहले एप्लीकेशन लगी थी, इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको 100% एम्बेसी के साथ शेयर करना। उनके पास पुराने से पुराना रिकॉर्ड होता है एम्बेसी के पास। नमस्कार।